हाय गाइस। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट क्या होता है और किस तरह से उसको टेस्ट किया जाता है, सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में बताने वाले हैं। सो गाइस लिसन केयरफुल्ली। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट के डेफिनेशन की कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, और डेफिनेशन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के अंदाज में डेफिनेशन को मैंने बनाया है, यानी एक्सप्लेन किया हुआ है डेफिनेशन को, ताकि डेफिनेशन में बहुत सारी बातों को है ना बता दिया जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। A hydrostatic test is a way in which a pressure vessels such as pipelines, plumbing, gas cylinders, boilers and fuel tank can be tested for strength and leaks and to expose defective materials that have missed a period to deduction। साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट एक ऐसा प्रेशर वेसल टेस्ट होता है जिसमें कोई भी पाइपलाइन हो, प्लम्बिंग हो, जो वाटर गैस के लिए पतला पतला जो पाइप हम लोग लगाते हैं, प्लम्बिंग हो, या गैस सिलेंडर्स हों, बॉयलर्स हों, इसको टेस्ट किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसमें किसी तरह का लीकेज तो नहीं है, या इसमें किसी तरह की त्रुटियां तो नहीं है, या किसी तरह की कमियां तो नहीं है। और अगर किसी तरह की कोई कमियां होंगी या किसी तरह की कोई त्रुटियां होंगी या कोई बात ऐसी जो मिस हो गया हो, डिटेक्ट ना हो पाया हो, उसी चीज को इंश्योर करने के लिए कि वो लीकेज या वो जो आपका डिफेक्टिव है वो रह ना जाए, ठीक है। और ये पता लगाने के लिए कि ये सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ है या नहीं है। सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ का मतलब है कि सिलेंडर को, बॉयलर को, पाइपलाइंस को जितना प्रेशर में हम उसको यूज करना चाहते हैं या यूज करने वाले हैं, क्या उतना उसको यूज किया जा सकता है या नहीं। तो बनाने के बाद पहले इसकी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग में जब ये वैलिड हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, उसके बाद इसको यूज किया जाएगा। आगे लिखा है कि एक्सपोज possible leaks and severe serve as a final validation of the integrity of the constructed system using this test helps and maintain safety standards and durability of the vessels over the time। ठीक है, तो यहां कहना यही चाहते हैं जो बात हम बताए, ताकि ये पता लग जाए कि ये जो वेसल है या जो ये टैंक है या जो ये पाइपलाइन है जो इसका हम प्रयोग करने वाले हैं, तो क्या ये प्रयोग में उतना सक्षम है या नहीं है, क्या ये उतना स्ट्रेंथ है या नहीं है, क्या इसको उतना जितना में हम यूज करने वाले हैं, जितना प्रेशर में इसको यूज करने वाले हैं, क्या उतना प्रेशर में यूज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसी की वैलिडिटी के लिए, उसी की वैलिडेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट करते हैं। द टेस्ट इन्वॉल्व्स फिलिंग द वेसल or pipe system with a liquid, usually water, which may be dyed to aid in visual leak detection। The location of leak can be visually identified more easily if the water contains a colorant। यहां कहना यह चाहते हैं कि हम लोग जिस सिलेंडर को या जिस इक्विपमेंट को या जिस वेसल को या जिस टैंक को हम लोग क्या करना चाहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें पानी हमको क्या करना चाहिए, हमको कलर कर देना चाहिए, है ना, ताकि कलर वाला पानी जब लीकेज होकर के जब निकलेगा तो आसानी से क्या होगा, उसको है ना देखा जा सकता है और उसको पहचाना जा सकता है, और बहुत इजी होता है। कलर वाला पानी को देखना, पहचानना क्या होता है, बहुत इजी होता है। न्यूली मैन्युफैक्चर्ड पाइप्स आर इनिशियली qualified using the hydrostatic test। They are then revalidated at regular intervals
अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स। यहाँ कहना यह चाहते हैं कि कोई पाइप जो न्यू क्या होता है, कंस्ट्रक्ट होता है, या कोई भी पाइप जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड किया जाता है या बनाया जाता है, तो सबसे पहले उसकी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्ट किया जाता है, ताकि उस टैंक को, उस वेसल को जितना psi और जितना बार प्रेशर के लिए तैयार किया गया है, क्या वो उतना उसको झेल पाएगा, सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसी चीज को यूज करने से पहले, फाइनल उसको है ना इंस्टॉल करने से पहले, उसमें केमिकल गैस स्टोर करने से पहले यह हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्ट कर लिया जाता है, ताकि इस बात की सुनिश्चित हो जाए कि ये हमारा बना हुआ सिलेंडर या बना हुआ पाइप या बना हुआ वेसल क्या है, रेलिवेंट स्टैंडर्ड है, स्ट्रेंथ है और काफी मजबूत है। टेस्टिंग ऑफ pressure vessels for the transport and storage of gases is very important because such containers can explode if they fail under pressure। खास तौर पे आप लोग देखते हैं जो भी हमारे टैंकर या रेलवे वगैरह में देखते हैं आप, जो भी ऑयल गैस को जो कैरी करते हैं, या हमारा पेट्रोल पंप वगैरह में जो आपका ऑयल एंड गैस को लेके आते हैं, कैरी करते हैं, सबसे ज्यादा ऐसे टैंकरों की ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है कि उसकी टेस्टिंग हो। जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके हैं एक बार कि बेगूसराय में एक पेट्रोल का टैंकर लेके जा रहा था और पीछे पीछे उसकी बाइक भी जा रही थी, ठीक है, और अचानक क्या होता है कि उस टैंकर का पीछे वाला जो पेंदी होता है ना, वो फट के निकल जाता है और पीछे जो बाइक वाले होते हैं तुरंत उसकी डेथ हो जाती है। तो खासतौर पर ऐसे टैंकर, ऐसे वेसल जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, ऐसे टैंकर और ऐसे वेसल की हमें ज्यादा जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा उसकी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्ट के जरिए से उसका स्ट्रेंथ को हम क्या करें, जज करें, पता लगाएं। आपके सामने यहाँ इमेजेस है, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका पाइपलाइंस है, ये आपके वेसल्स हैं, ये आपके टैंक हैं, ये आपके पाइप्स हैं, ये आपका प्लम्बिंग पाइप्स हैं, ये बड़े बड़े स्टोरेज टैंक हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब टेस्टिंग प्रोसीजर्स की बात करेंगे कि टेस्टिंग प्रोसीजर कैसे किया जाता है, किस प्रोसेस से हम टेस्टिंग करेंगे। हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट आर कंडक्टेड अंडर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ आइदर द इंडस्ट्रीज और कस्टमर्स, है ना, स्पेसिफिकेशन और मे बी रिक्वायर्ड बाय लॉ। द वेसल इज फिल्ड विद अ nearly incompressible liquid, usually water or oil, pressurized to test and pressure and examine for leaks or permanent changes in shape। यहाँ कहना यह चाहते हैं कि आमतौर पर हम लोग जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्ट करते हैं, आमतौर पर उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रीज ने उसको किस पर्पस के लिए बनाया है, कितना प्रेशर के लिए बनाया है, या तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसके हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट करते हैं, या कस्टमर का क्या स्पेसिफिकेशन है, या कस्टमर की क्या डिमांड है, कितना उसको प्रेशराइज वाला टैंक चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसको टेस्ट किया जाता है। लेकिन आमतौर पर टेस्ट करने से पहले उसमें वाटर को भरा जाता है या ऑयल को भरा जाता है। वाटर या ऑयल क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी वो कंप्रेस नहीं होता है, इसीलिए ज्यादा बेहतर होता है। और इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि उसमें रेड या फ्लोरोसेंट डाइज को डाला जाता है। रेड का मतलब यह है कि कलर उसमें डाला जाता है, कलर डाला जाता है, और या तो फ्लोरोसेंट या कोई भी इस तरह का रंग वगैरह को क्या होता है, डाला जाता है। इससे क्या होता है, अगर वो लीकेज होगा तो आसानी से क्या होगा, उसको पकड़ में आ जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। अब आगे यहां कहना यह चाहते हैं कि जो टेस्टिंग होती है, तो क्या जितना psi और जितना बार में हम यूज करेंगे उतने में उसकी टेस्टिंग होगी? नहीं, नेवर, कभी नहीं। जितने में हम यूज करेंगे उतने में टेस्टिंग नहीं होगी, बल्कि टेस्टिंग जो होती है कम से कम 166.66 से लेके 143 या 150। वैसे नॉर्मली कहा गया है कि 150, यानी 50% मार्जिन हम रख करके उसमें टेस्टिंग करेंगे। यानी मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, अगर कोई हम टैंक 200 psi प्रेशर में यूज करने वाले हैं तो उसकी टेस्टिंग कितनी होगी,
300 psi में होगी। अगर मान के चलिए कोई टैंक है जो 400 psi में अगर उसको यूज करने वाले हैं, तो उसको 600 psi में क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। ठीक है, उसी का एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है कि कभी कभी हम 66.66 या आपको 43% या 50% हम एक्स्ट्रा क्या करते हैं, हम उसमें मार्जिन रख करके हम लोग करते हैं। डीओटी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए जो होता है वो ज्यादा हमें चाहिए कि हम उसका ज्यादा से ज्यादा मतलब 150 तक यूज करें। ऐसा जो इक्विपमेंट हम क्या करते हैं, नॉर्मली ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहां दिया है कि कोई इक्विपमेंट ऐसा है कि 2015 psi या लगभग 139 बार में उसको यूज करने वाले हैं, तो 3360 psi या लगभग 232 बार में उसकी हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। यानी 50% मार्जिन हम रख करके करेंगे। कोई 100 psi में यूज होने वाला है तो 150 psi में उसको हम यूज करेंगे। वाटर को आमतौर पर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वाटर सस्ता होता है, आसानी के साथ हमको क्या होता है, रिडीली हमारा अवेलेबल होता है। ठीक है, और ये इनकंप्रेसिबल होता है। और उसकी जगह अगर हम मान के चलिए कि अगर गैस का यूज करते हैं तो गैस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि गैस क्या होता है, हमारा कंप्रेसिबल होता है, समझे, तो वो क्या होता है, हमारा कंप्रेस हो जाता है। और कंप्रेस होने के कारण कभी कभी क्या होता है कि जो अटेंडेंट होते हैं, जो उसको अटेंड करते हैं, तो वो क्या हो सकता है, वहां ब्लास्ट कर सकता है। उससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम वाटर का ही प्रयोग करें, क्योंकि वाटर क्या होता है, इनकंप्रेसिबल होता है। अब आगे हम बात करेंगे वाटर जैकेट टेस्ट। एक वाटर जैकेट टेस्ट भी होता है। वाटर जैकेट टेस्ट क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। स्मॉल प्रेशर वेसल्स आर नॉर्मली टेस्टेड यूजिंग अ वाटर जैकेट टेस्ट। The vessel is usually examined for the defect and the placed in the container filled with water, and the change in volume of the vessel can be measured usually by the monitoring the water level in the calibrated tube। यहाँ कहना यह चाहते हैं, ये छोटे छोटे जो हमारे वेसल्स होते हैं या छोटे छोटे जो हमारे टैंक होते हैं, उसको हम लोग वाटर जैकेट के माध्यम से उसको हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। वाटर जैकेट का मतलब यह है, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारा वाटर चैम्बर, इधर से हम लोग इसको पानी डाल दिए हैं, ये इसको बुरेट कहा जाता है। पानी भरने के बाद ये बुरेट हमारा क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम हाई प्रेशर इसके इस वाले पाइप के थ्रू हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रेशर डालेंगे। और प्रेशर डालने के बाद जितना हमको प्रेशर डालना था उतना प्रेशर डालने के बाद 30 सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, होल्ड कर देंगे। यानी 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, यानी प्रेशर को रिलीज होने नहीं देंगे। अगर 30 सेकंड तक अगर इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता है, यानी वॉल्यूम इसका इंक्रीज नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हमारा वेसल क्या है, कामयाब है। या मान के चलिए यहां जो बुलेट लगा हुआ है, अगर इसका वॉल्यूम क्या होगा, फैलेगा प्रेशर पड़ने के कारण। और अगर ये बुलेट में जब फैलेगा तो बुलेट में पानी आपका कम हो जाएगा। बट पानी कम हुआ, लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर को रिलीज किया, फिर से पानी पलट करके वहां वापस चला गया, अपने नॉर्मल जगह पर चला गया, तो भी ये कामयाब माना जाएगा। लेकिन कभी कभी ये कहा जाता है कि अगर 10% अगर कम हुआ और अभी भी स्ट्रेंथ उसके अंदर बहुत ज्यादा है, पहले जैसा ही स्ट्रेंथ है, और 10% ही उसका वॉल्यूम अगर कम हुआ, तो हम उसको नॉर्मली क्या कंसीडर करते हैं, सक्सेस ही कंसीडर करते हैं, वैलिड ही हम कंसीडर करते हैं। लेकिन एक दूसरी बात का हमको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरर हमको क्या बताया है। अगर मैन्युफैक्चरर हमको यह बताया है कि नहीं, 10% भी अगर आपका एक्सपेंड कर गया, बॉडी इंक्रीज कर गई, लोहे का भी बॉडी इंक्रीज करता है, इंक्रीज कर गई, और ये वैलिड नहीं रहेगा, तो हमको उसकी बातें माननी होगी और हमको उसको नहीं यूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको हम बताते हैं, जो हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने वाला जो हमारा सिलेंडर्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, हम उसकी भी क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं।
फायर एक्सटिंग्विशर भी हमारा क्या होता है, यूज किया जाता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी आपको पता है कि जब वो रिलीज होता है तो क्या होता है, हमारा CO2 उसमें क्या होता है, रिलीज होता है, और वो काफी क्या होता है, हेवी, उसके अंदर एक प्रेशर बनाता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर को भी हमको क्या करना पड़ता है, समय समय पर हमको उसकी टेस्टिंग करते रहनी पड़ती है। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स आर एन सेफ टूल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन मोस्ट एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। Fire extinguishers are also recommended in homes. Over time, the condition in which they are housed and manner in which they are handled affect the structural integrity of the extinguisher. A structural weakened and a fire extinguisher can malfunction or even burst and when it needed the most. To maintain the quality and safety of this product, hydrostatic testing is utilized or critical components of the fire extinguisher should be tested to ensure proper function। या कहना यह चाहते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर हमारी लाइफ का एक पार्ट होता है। हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर को, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है 6 लीटर का, 9 लीटर का, 12 लीटर का, 4 लीटर का, अपने घर में रखते हैं, अपने ऑफिस में रखते हैं, स्कूल में रखते हैं, मदरसे में रखते हैं, जो भी हमारा एरिया होता है जहां लोग बैठते हैं और जहां आग वगैरह लगने के खतरे होते हैं वहां भी रखते हैं। वर्क साइट में भी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को रखा जाता है। तो आपको पता है उसके अंदर CO2 गैस क्या होता है, रिलीज होता है और काफी प्रेशराइज होता है। तो अगर ये एक्सटिंग्विशर की बॉडी अगर किसी तरह से भी वीक हो जाता है या कमजोर हो जाता है, और जैसे ही आप इन केस ऑफ फायर, आग चलाने के वक्त उसको अगर आप क्या करते हैं, है ना, चलाते हैं, एक्सटिंग्विश करते हैं, तो क्या होगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा। और आपको पता है कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को हम क्या करते हैं, हाथ से पकड़ के तब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अल्टीमेटली उसका बॉडी ब्लास्ट होकर के क्या होगा, जो चला रहा होता है ना, उसको इंजर्ड करेगा, भयानक रूप से घायल करेगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए इस सिलेंडर की भी क्या होती है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्ट होता है। आप यहां देख सकते हैं इमेज में, ये देखिए सिलेंडर को रखा गया है और ये देखिए बाकायदा केबिन बना हुआ है और वायर से इसको घेरा हुआ है कि अगर टेस्टिंग के दौरान किसी तरह से ब्लास्ट होता है तो उसका कोई भी पार्ट बाहर ना निकले बल्कि अंदर ही रह जाए। अगला हमारा है पाइपलाइंस। जो बड़े बड़े हमारे पाइपलाइंस होते हैं, बड़े बड़े पाइपलाइंस की भी क्या होती है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्ट होता है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो इतना लंबा पाइप को बनाया गया है, जो ऑपरेशन के लिए उसको डिजाइन किया गया है, तो क्या उसमें किसी तरह का लीकेज तो नहीं है, क्या किसी तरह का उसमें किसी तरह का होल तो नहीं है, या वो वीक तो नहीं है। उसी चीज को मेंटेन करने के लिए, उसी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, उसी फाइनल वैलिडेशन को, है ना, मेंटेन करने के लिए कि उसके अंदर उतनी इंटेग्रिटी है या नहीं है, उतना वो सक्षम है या नहीं है, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्ट करते हैं। लेकिन पाइप में 125 माना गया है, यानी पाइप क्योंकि बहुत लंबा होता है, लेंथ ज्यादा होता है, इसलिए 25% हम लोग क्या करते हैं, इसमें मार्जिन रख करके काम करते हैं। मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर यानी MAWP इसको कहा जाता है कि मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर यानी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग 125 से लेकर के जाएंगे। ठीक है, यानी 25% इसमें मार्जिन रखा गया है। एट एनी पॉइंट अलोंग देयर लेंथ, किसी भी पॉइंट में हम लोग उसकी टेस्टिंग करेंगे। ये नहीं कि मान के चले 100 किलोमीटर लंबा पाइप है या 50 किलोमीटर लंबा पाइप है तो यहां एक स्टार्टिंग पॉइंट में लगा, एंड पॉइंट में नहीं, बीच बीच में करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसको करना पड़ता है, खासतौर पे ज्वाइंट वगैरह पे। आगे यहां कहना यह चाहते हैं, सिंस है ना मेनी लॉन्ग है ना डिस्टेंस ट्रांसमिशन पाइपलाइंस आर डिजाइन टू हैव है ना स्टील हुक स्ट्रेस ऑफ 80% ऑफ स्पेसिफाइड मैक्सिमम यील्ड है ना स्ट्रेंथ एट मैक्सिमम अलाउएबल है ना ऑपरेशन प्रेशर। बता दें, जो बहुत हमारा लंबा दूरी तक पाइप जाता है, काफी उसकी लेंथ होती है, ऐसे पाइप को हम लोग 80% तक ही यूज कर पाते हैं। तो उसका मैक्सिमम जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर के हिसाब से हम लोग उसकी टेस्टिंग कर लेंगे और नॉर्मल प्रेशर में उस पाइप को क्या होता है, यूज किया जाता है। उसको MAOP भी कहा जाता है, मैक्सिमम अलाउएबल ऑपरेटिंग प्रेशर। इसका मतलब यह होता है कि SMYS जो हमारा होता है ना, स्पेसिफाइड मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ एंड अबव ड्यूरिंग द टेस्टिंग स्पेसिफिकेशन मस्ट बी सेलेक्टेड टू द इंश्योर दैट
दैट है ना एक्सेसिव प्लास्टिक है ना डिफॉर्मेशन डज नॉट ऑकर। इसमें ये चीज को इंश्योर किया जाता है कि उसमें किसी तरह का डिफॉर्मेशन ना हो, किसी तरह का उसके अंदर लीकेज ना हो, या किसी तरह का उसके बॉडी एक्सपेंड ना कर जाए। इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम लोग पता लगाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि लीक टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय द है ना बैलेंसिंग चेंजेस इन द है ना मेजर्ड प्रेशर इन द टेस्ट स्टेशन अगेंस्ट द है ना थ्योरेटिकल प्रेशर चेंजेस है ना कैलकुलेटेड फ्रॉम द चेंजेस एंड इन द मेजर्ड टेम्परेचर ऑफ द टेस्ट सेक्शन। अब कहना यह चाहते हैं खासतौर पे हम लोग को लीकेज वगैरह का इसमें हम लोग पता लगाते हैं थ्योरेटिकल कि हम इसमें कितना प्रेशर डालने वाले हैं, कितना इसमें कितना हाई प्रेशर होकर के इसमें लिक्विड या गैस हमारा जाने वाला है। तो ये सारी चीजों को हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर उसमें टेम्परेचर भी देखना पड़ता है, किसी किसी पाइप में काफी हॉट एयर जाता है, या काफी जो हमारा मान के चलिए ये जो होता है हमारा रिफाइनरी प्लांट जो होता है, तो फर्नास एरिया से जो क्रूड ऑयल होते हैं उसको पाइप के जरिए से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वो सारी चीजें भी हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम उसका ऑपरेटिंग प्रेशर क्या है उसके अकॉर्डिंग उसकी हमकी टेस्टिंग करनी पड़ती है। आप यहाँ देख सकते हैं ये इमेज में कि बाजता इसकी टेस्टिंग हो रही है, यहाँ मैन्युफैक्चरर होने के साथ साथ इसकी टेस्टिंग भी कर ली जा रही है। देखिए यहाँ भी एक फिगर दिखाया गया है, टेस्टिंग की जा रही है, यहाँ भी एक फिगर लगाया गया है जो टेस्टिंग की जा रही है। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसके सेफ्टी की, क्योंकि इसकी सेफ्टी भी क्या होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसकी सेफ्टी का अगर हम ध्यान ना रखें तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि जो लोग भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्ट करने के लिए जाएंगे तो वो बंदा हमारा कॉम्पिटेंट होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्ट किस तरह किया जाता है और उसमें किस तरह के मतलब हैजर्ड्स हो सकते हैं, और किस तरह से हमको सावधानी लेकर के हमको काम करना है। और जो ये होते हैं जुरिस्डिक्शन एप्लीकेशन एंड जुरिस्डिक्शन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जो नियम एंड रूल हैं, जो कानून है इसको टेस्टिंग को लेकर के, वो सारी चीजों का हमको पालन करना है। टेक्निकल स्टैंडर्ड क्या होता है इसको टेस्टिंग करने का, वो सब हमको नियम का पालन करते हुए ही इसकी टेस्टिंग करनी है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि एक बात का यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हाई प्रेशर इसको हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो कभी कभी उसमें क्या होता है लिक्विड होता है, और वो लिक्विड क्या होता है टेस्टिंग के दौरान कभी कभी वो लीकेज होकर के वो बाहर निकल जाता है। तो जो आदमी वहां पास में हो सकता है, तो हो सकता है कि उसको किसी तरह से अफेक्ट कर जाए। एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है बुरा प्रभाव, हो सकता है कि उस पर बुरा प्रभाव पड़े। और आपको मालूम है कि कुछ कुछ गैसेस हमारे टॉक्सिस होते हैं, अगर वहां इस तरह का ब्रीदिंग अपैरेटस वगैरह यूज नहीं करा तो उसकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो इस सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है, दूसरा पॉइंट में, कि जब भी हम प्रेशर टेस्टिंग का काम करेंगे तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि एक्सेसिव प्रेशर ना हो जाए। जो भी उसमें ज्वाइंट है, जो भी पाइप्स हैं, जो भी नल बोल्ट्स हैं, वाल्व्स हैं, ये सारी चीजें हमारा क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से कसा हुआ और टाइट होना चाहिए, और चाहिए कि वहां से हम दूर रहें, पास ना रहें जब उसमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि हो सकता है कि फट जाए या और स्प्लैश है ना हो जाए, और उसकी वजह से क्या हो, जो आदमी बगल में है उसको इंजर्ड वगैरह ना हो जाए। उसके बाद है कि इन क्लोजिंग द कंपोनेंट्स एंड टू बी टेस्टेड हैजार्ड सिग्नल साइनेज यूज फॉर एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड प्रोवाइड बैरियर टू एक्सेस फॉर द नॉन एसेंशियल पर्सनल आर रिकमेंडेड फॉर प्रिकॉशन कॉमन प्रिकॉशन। यहाँ कहना यह चाहते हैं कि जो भी बंदा वहां काम करेगा टेस्टिंग का, वो एरिया पूरा बैरिकेडेड होना चाहिए, साइन बोर्ड वगैरह चारों तरफ लगा हुआ होना चाहिए, और जो आदमी उसमें इन्वॉल्व होगा वो बंदा भी जो उससे रिलेटेड जो अप्रोप्रिएट जो पीपी आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो यूज करके ही काम को करना चाहिए। बैरिकेशन इसलिए होना चाहिए ताकि अनऑथोराइज आदमी उसके अंदर इंटर ना करे। दूसरी बात यह है कि जितने भी लोग वहां इन्वॉल्व होंगे वो सारे लोगों को पता होना चाहिए कि इन कामों में क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं, किस तरह का प्रिकॉशन लेना पड़ता है, क्या होने पर हमको क्या रेस्पॉन्स करना चाहिए या भागना चाहिए, इमरजेंसी होने पर हमको क्या करना चाहिए। इस तरह की ट्रेनिंग और इस तरह का इंफॉर्मेशन भी उनको पहले से दे दिया जाना चाहिए। पाइप वेसल और जो भी उसके सपोर्ट्स हैं, जो सपोर्ट्स यानी वेसल को एक स्टैंड में रखना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है
कि स्टैंड कोलैप्स कर जाता है ज्यादा लोड होने के कारण, तो इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि उसमें हमको कोई सपोर्ट देना पड़े, तो उसका भी ख्याल रखते हुए हमको काम करना चाहिए। उसके बाद है कि इसमें ड्रेन एंड वेंट भी लगाना चाहिए। ड्रेन वेंट इसलिए लगाना चाहिए कि ड्रेन तो इसलिए लगाना चाहिए कि ऊपर से पानी भरने के लिए हमारा ड्रेन होता है, ड्रेन लगा देना चाहिए। और नीचे वेंट होगा, क्योंकि भरा हुआ पानी जो होता है उसको बाद में गिराना होता है, तो गिराने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको खोलना पड़ता है। तो ऊपर से भरने का पानी के लिए हमारा वेंट होना चाहिए और नीचे से ड्रेन वाल्व होना चाहिए। जब हम पानी भर करके उसको निकालेंगे तो अच्छे से वो क्या हो जाए, निकल जाए। ठीक है। और ऊपर एक हमारा वैक्यूम वाल्व भी होना चाहिए, क्योंकि वैक्यूम वाल्व क्या होता है, जब पानी हम नीचे निकालेंगे तो ऊपर से उसको प्रेशर नहीं मिलेगा तो पानी निकलेगा नहीं, और एक तरह से धमक पैदा करेगा। ठीक है, क्योंकि वो एयर फिर नीचे से लेगा, फिर पानी निकालेगा, फिर लेगा, फिर निकालेगा, तो वहां एक वैक्यूम क्रिएट करेगा। तो जब वैक्यूम क्रिएट करता है तो क्या होता है, उस पर एक अलग तरह का झटकाव आता है सिलेंडर में। तो हो सकता है कि उसका जो ये होता है, सपोर्ट होता है ना, हाँ, तो वो सपोर्ट क्या हो जाए, टूट जाए और वो कोलैप्स कर जाए। जितने भी पाइपिंग जॉइंट वगैरह जो भी है उसको अच्छे से क्या करना चाहिए, हमको टाइट कर देना चाहिए। और ड्यूरिंग टेस्टिंग हमें उसमें किसी तरह का कोई भी मतलब रिपेयरिंग वगैरह का काम नहीं करना चाहिए, हमको दूर रहना चाहिए। अब कहना यह चाहते हैं कि टेस्टिंग के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए। प्रेशर गेज चाहिए ताकि पता लगा सकें कि कितना प्रेशर इसमें डाला जा रहा है। वाटर सप्लाई, पानी चाहिए जिससे टंकी को भरा जाएगा। पंप एंड होज फॉर वाटर फिलिंग, एक पंप चाहिए जहां से पानी आपको आएगा, और एक होज चाहिए जिसके थ्रू पानी को पंप से लेकर के टैंक तक लेकर के आएंगे। हाई प्रेशर पंप एंड है ना होज फॉर प्रेशराइजिंग, फिर एक हमको प्रेशराइज पंप चाहिए और उसमें एक पाइप चाहिए जिससे हम प्रेशर उसके अंदर डालेंगे पानी डालने के बाद। उसका मीन्स ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन व्हेन है एप्लीकेबल, और एक हमारे पास वहां एक ऐसा यंत्र होना चाहिए जिसके माध्यम से हम उसका कैलकुलेशन कर सकें कि बॉडी हमारा एक्सपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके अंदर स्ट्रेंथ कितना बना हुआ है। इस चीज का मेजर करने के लिए एक वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है, डिवाइस आता है, वो भी हमारा लगा होना चाहिए। आगे अब बात करेंगे टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी की। तो टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी की बात यह होती है कि हमें समय समय पर इसकी टेस्टिंग होते रहना चाहिए। जैसे मान के चलिए अगर हम बात करें कि अक्सर कंट्री के अंदर और अक्सर देश के अंदर इसकी टेस्टिंग को लेकर के क्या है, नियम और रूल बना हुआ है। आमतौर पर जैसे प्रत्येक 2 साल पर जो हाई प्रेशराइज गैस सिलेंडर होते हैं उसको टेस्ट करना चाहिए, या 5 साल पर या 10 साल पर जो है लो प्रेशराइज जो होते हैं उसको उसको इंस्पेक्शन और उसका टेस्टिंग होना चाहिए, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, गैस सिलेंडर वगैरह which fail are normally destroyed as part of the testing protocol to avoid the dangers inherent in the beginning and subsequently used। यहाँ कहना यह चाहते हैं कोई भी वेसल, कोई भी टैंक या एक्सटिंग्विशर इस तरह का कोई भी अगर वो क्या होता है, फेल हो जाता है, तो हमें उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, उसको हमें हटा देना चाहिए यूज से, ताकि वो ऐसा ना हो कि यूज में वो जाए और वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोड कर जाए और एक्सीडेंट और इंजुरी और डैमेज टू प्रॉपर्टी का कारण बन जाए। अब यहां हम कुछ आपके लिए स्टैंडर्ड लेके आए हैं, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है कि दिस कॉमन है ना यूएस स्टैंडर्ड गैस सिलेंडर हैव द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। यहां डॉट का बताए थे ना, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट 3AL गैस सिलेंडर मस्ट बी टेस्टेड एवरी 5 years। अगर इस तरह का कोड लगा रहेगा तो इसका मतलब यह है कि ऐसे सिलेंडर को प्रत्येक कितने में 5 साल में हमको टेस्ट करना है। डॉट 3HT अगर रहेगा तो इसका मतलब है कि हमें प्रत्येक 3 साल पर करना है और इसकी लाइफ हमारी कितनी होगी, 24 साल होगी। अगर डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट 3AA लगा रहेगा तो इसका मतलब यह है कि 5 साल पर इसको हमको टेस्ट करना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है, स्टार लगा होता है, तो इसका मतलब यह होता है कि इसको हम 10 साल पर हमको इसकी क्या करनी होगी, टेस्ट करनी होगी। विच है ना केस द सिलेंडर मीट एन सर्टेन स्पेसिफिकेशन एंड कैन हैव ए 10 years टेस्ट लाइफ। यानी स्टार अगर लगा दिया है तो यानी इस टेस्टिंग के बाद अब इस सिलेंडर की क्या होती है, लाइफ 10 साल हो जाती है। इसके बाद टाइपिकली ऑर्गेनाइजेशन सच एज PHMSA, उसके बाद ISO, ASTM, ASME, DOT है ना, स्पेसिफाई द गाइडलाइंस for the different types of pressure vessels
ये जितना हमने नाम लिया उसका फुल फॉर्म लिख दिया, मैं टाइम को बचाने के लिए फुल फॉर्म नहीं पढ़ा हूं। तो इन लोगों का अगर आप साइट में जाएंगे तो इन लोगों का गाइडलाइंस भी है कि किस तरह से हमको टेस्टिंग करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल्ली। हैव अ नाइस डे।